अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस्लामियात के जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताऊंगी, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। और इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। तकरीबन उम्मीद है कि 90% आपका जो पेपर है वो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आएगा इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इनको वन बाय वन रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। इनमें से मैं जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वो आपके पढ़ूंगी और कुछ जो है वो आप साथ साथ ये स्क्रीन पर देखते जाइएगा कि इनमें से कौन से आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आ गया हमारे पास हदीस के मायने व मफहूम बयान करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया साहित्य सिता में 2 किताबों के नाम लिखे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया फरिश्तों की 2 खसूसियात लिखे। उसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें ये हमारे पास आसमानी सहीफों के से क्या मुराद है ये भी आता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कौन से बुनियादी अकायद तमाम आसमानी किताबों में मौजूद हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया मीज़ान किसे कहते हैं और ये कब नस्ब किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अकीदा आखिरत पर ईमान के 2 तकाजे लिखे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तकवा की अहमियत के बारे में क्या इरशाद फरमाया। नेक्स्ट वन इस नकदी और माल तजारत पर ज़कात की शरह तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया शॉर्ट क्वेश्चन हज और उम्रा के बारे में एक हदीस मुबारका तहरीर करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कुरान की कुर्बानी की इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी ना करने वाले के लिए क्या इरशाद फरमाया गया। नेक्स्ट आप शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे खुतबा हिज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मसावात के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत और रहनुमाई के लिए किन 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया सुलह रहमी के 2 फायदे बयान करें। नेक्स्ट वन किताए रहमी के 2 नुकसानात बयान करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हमें खवातीन के साथ किस तरह का रवैया पे अख्तियार करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया किसी की गलती पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत क्या होता। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पर्दा पोशी के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पर्दा पोशी के बारे में 2 हाजरीन का मीडिया का क्या किरदार था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और रास्त गोई का कोई एक वाकया तहरीर करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया तोहम परस्ती से क्या मुराद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़कर हुसनैन करीम रज़ी ताला अन्हा पर दम किया करते थे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज देखें। इस्लामी रियासत की नुमाया खसूसियात तहरीर करें। उसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट में आते हैं एमसीक्यू सूट के माशरे के पर 2 नुकसान ना लिखे। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया जहाद की फजीलत पर एक आयत का कुरानी का तर्जुमा लिखे। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया हज़रत मान ज़ैद बिन रहमतुल अलैह की तरफ मंसूब हुकूमत कहाँ कायम हुई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हज़रत उम्र सास का रज़ी ताला अन्हा ने कब इस्लाम कबूल किया। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया हज़रत जाबिर अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हा तलबे हदीस का किस कदर शौक रखते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजी के हवाले से हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी ताला अन्हा का क्या मामूल था। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उन्स बिन मालिक के लिए क्या दुआ फरमाई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हिजरत मदीना में हज़रत अस्मा बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हा ने क्या किरदार अदा किया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रज़ी ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत मोहब्बत बयान की। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के मायने व मफहूम तहरीर करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इस्लामी तहजीब से क्या मुराद है। और उसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए के बारे में एक आयत मुबारका का तर्जुमा तहरीर करें। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि इस्लामियात के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। इनको लाजमी याद कीजिएगा ताकि आपका जो 90% पेपर है वो कवर हो जाए और आपके मार्क्स कहीं से भी करने की उम्मीद कम हो जाए। उसके अलावा तो इस्लामियात के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताऊंगी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको लाजमी याद कीजिएगा। ये तमाम लॉन्ग क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर्स में यही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। सो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता है अक़ीदा आखिरत पर जामिया नोट लिखें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया गज़वा तबूक पर तफसीली नोट लिखें। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया सुलह रहमी की अहमियत पर जामिया नोट लिखें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह सीरत तैयबा की रोशनी में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक पर जामिया नोट लिखें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इस्लाम के तसव्वुर जहाद पर जामिया नोट लिखे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी ताला अन्हा की शख्सियत पर जामिया नोट लिखे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो लॉन्ग क्वेश्चन है
नेक्स्ट वन इज 10 शख्सियात पर तफसीली नोट लिखे, जिसमें हमारे पास इब्ने रशद आ गया और उसके अलावा मौलाना अब्दुर्रहमान जामे आ गया और इसके अलावा हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी ताला अन्हा। तो इनकी शख्सियात पर जामे नोट ये भी अच्छे से याद करके जाइएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की अहमियत बयान करें। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको लाजमी याद करके जाइएगा और इंशाल्लाह आपका जो 90% पेपर है वो इन्हीं में से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं अहादीस। ये आपको जैसे कि स्क्रीन पर 6 अहादीस दिखाई दे रही हैं और ये 6 की 6 आपकी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो आप तशरीह करें, मतलब इन अहादीस की जो आप तशरीह तफसील बयान कीजिएगा तो उनके अंदर भी आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लिखेगा जो कि हाईलाइटेड हो और मतलब उसी में आपकी हदीस का मीनिंग क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।